हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। आज अपन देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था एंगुलर मोमेंटम के दो स्पेशल केस डिस्कस किए थे। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक और यहाँ पे जो अपन एंगुलर मोमेंटम डिराइव करेंगे वो अप्लाई होगा ओनली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। तो यहाँ पे अपन को एक बॉडी लेंगे और वो क्या कर रही है, प्योरली रोटेशन में है। इस तरीके से ले लेते हैं जैसे अपन ने यहाँ पे कोई भी एक बॉडी ले ली किसी भी शेप में और यहाँ पे अपन ने इसको पाइवेट कर दिया है। जैसे यहाँ पे अपन ने कोई एक बॉडी ले ली, इसको यहाँ पे अपन ने पाइवेट कर दिया है और वो इस तरीके से क्या है, रोटेशन को कंप्लीट कर रही है। इस तरीके से रोटेशन कंप्लीट कर रही है। मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। अब यहाँ पे अपन को निकालना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो कंप्लीट बॉडी है इसका मास अपन को मिल रहा है कैपिटल एम। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पूरी जो कंप्लीट बॉडी है यहाँ पे अपन छोटा सा मास लेंगे, छोटा सा एक पार्टिकल लेंगे, उसका अपन मास लेंगे। तो मान लेते हैं इसका मास है m1। पाइवेट पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं r1। यहाँ पे अपन एक और मास ले रहे हैं m2। पाइवेट पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं r2। यहाँ पे अपन एक और मास ले लेते हैं m3। पाइवेट पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं r3। तो इस तरीके से जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी को अपन ने यहाँ पे पाइवेट कर दिया है। अब ये क्या कर रही है, प्योरली रोटेशन को कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पे अपन ने जो पार्टिकल लिया, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये क्या कर रहा है, पाइवेट पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। तो अब अपन को इसकी वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी अपन को कहाँ मिलती है, टेंजेंट के अलोंग। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होता है तो उसकी अपन को वेलोसिटी कहाँ मिलती है, टेंजेंट के अलोंग। इस तरीके से अपन को उसकी वेलोसिटी मिलती है। अब ये भी क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट सर्कल को कंप्लीट कर रहा है ये पार्टिकल। अगर अपन पर्टिकुलर इस पार्टिकल को देखें तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इसके अबाउट एक सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी अपन को कैसे मिलेगी, टेंजेंट के अलोंग। तो यहाँ पे अपन ने तीन पार्टिकल लिए थे, पाइवेट पॉइंट से उसकी डिस्टेंस अपन ने r1, r2, r3 कंसीडर की है और यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अपन ने ले ली है v1, v2, v3। इस तरीके से यहाँ पे अपन ने इसकी वेलोसिटी और वेलोसिटी और पाइवेट पॉइंट से डिस्टेंस देखी है। अब अपन निकालेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, अपन ने तीन फॉर्मूले देखे थे, m r क्रॉस v। एक अपन ने देखा था एम वी आर परपेंडिकुलर और एक एम आर वी परपेंडिकुलर। इससे ही अपन ने ये चीज डिराइव की थी। एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। एम वी आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो अपन पार्टिकल ले रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और एम आर वी परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट के अबाउट अपन निकाल रहे हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है मास m, इस पॉइंट के अबाउट अपन को निकालना है तो इससे इसकी डिस्टेंस हो गई r और इस r के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसको अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एम वी आर परपेंडिकुलर और एम आर वी परपेंडिकुलर अपन ने इससे डिराइव किया था। अब अपन को निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम, तो अपन इसको यूज करेंगे एम वी आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को यहाँ पे कंसीडर करनी है। देखते हैं अपन फर्स्ट पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल है, इसका मास अपन को कितना दे रखा है m1। इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है r1। क्योंकि ये क्या है, ये है रेडियस। ये क्या कर रहा है, m1 एक सर्कल को कंप्लीट कर रहा है तो ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई और ये क्या हो गई, टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, r1। ऐसे अपन देखेंगे सेकंड पार्टिकल को, तो इसका अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिल जाएगा, m2 v2 r2। थर्ड पार्टिकल को m3 v3 r3। इस टाइप से अपन n नंबर ऑफ पार्टिकल ले लेंगे और उसका एंगुलर मोमेंटम अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या कर रही है, रोटेशन को कंप्लीट कर रही है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में अपन ने रिलेशन क्या देखा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या होते हैं, पूरे के लिए कांस्टेंट होता है, जबकि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेरी करती है। क्योंकि लीनियर वेलोसिटी किस पर डिपेंड होती है, आर पर डिपेंड होती है। अगर पाइवेट पॉइंट के पास में लेते हैं अगर अपन आर, तो ये लीनियर वेलोसिटी छोटी हो जाएगी। अगर पाइवेट पॉइंट से अगर डिस्टेंस अगर अपन ज्यादा लेंगे, पाइवेट पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा लेंगे तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पाइवेट पॉइंट के पास लेंगे तो लीनियर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, आर पे। जबकि ओमेगा क्या होता है, पूरी बॉडी का क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू अपन को मिलता है आर ओमेगा। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए।
m1, तो v1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, r1 ओमेगा। ऐसे अपन लिखेंगे सेकंड पार्टिकल के लिए m2 r2 ओमेगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, यहाँ पे v1, v2, v3 इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया, जो लीनियर वेलोसिटी थी उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया एंगुलर वेलोसिटी में। तो अपन को इस तरीके से ये टर्म मिल रही है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, तीनों पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए और उनको अपन ने ऐड कर दिया। अगर अपन को पूरी बॉडी का निकालना है तो अपन क्या करेंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल लेंगे और उनको ऐड करते जाएंगे तो अपन को टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल अपन ने आगे तक ले रखा है। अब यहाँ पे सब में कॉमन क्या आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये बॉडी है, बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, जबकि लीनियर वेलोसिटी वेरी हो सकती है क्योंकि वो डिपेंड करती है रेडियस पे, पाइवट पॉइंट से उसकी डिस्टेंस अपन कितनी ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ओमेगा को बाहर कर लेंगे, फिर अपन को मिल जाएगा अंदर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को टर्म मिल रही है ओमेगा इंटू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रही है अपन को क्या मिल रहा है, mr स्क्वायर। mr स्क्वायर अपन को क्या मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अपन को मिल रहा है m1 r1 स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्टिकल का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, इसके अबाउट मिल रहा है। सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, थर्ड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाइवट पॉइंट के अबाउट मिल रहा है। तो अपन i1 i2 i3 इस तरीके से अपन n पार्टिकल लेंगे और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते जाएंगे तो अपन को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने n नंबर ऑफ पार्टिकल लिया और उसका अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते गए तो अपन को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से अपन सब पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ेंगे तो अपन को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो ये अपन को मिलता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। प्योरली रोटेटिंग बॉडी का अपन को मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिल रहा है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब L क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास में डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से अपन को इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही अपन को क्या मिलेगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। लेकिन इसका एक कंडीशन है, ये अप्लाई होता है ओनली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ से अपन को एंगुलर मोमेंटम की एक और टर्म मिलती है L बराबर आई ओमेगा, जहाँ पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन ये अप्लाई होता है ओनली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे। इस पे बेस अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। एंगुलर मोमेंटम पे बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, जिससे अपन को एंगुलर मोमेंटम और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अपन को एक फिगर दे रखा है, इसमें क्या है, एक रॉड है और रॉड की कंडीशन क्या दे रखी है, ये मासलेस रॉड है, इसकी लेंथ है L, इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है AB एक्सिस के अबाउट ये जो फिगर अपन को दे रखा है ये क्या कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है और रॉड के दोनों ही तरफ अपन ने सेम मास को अटैच कर रखा है। तो अब अपन को बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, किस एक्सिस के अबाउट, AB एक्सिस के अबाउट। तो इस तरीके से है, ये एक रॉड है, दोनों पॉइंट पे अपन ने मास को अटैच कर रखा है और वो इस तरीके से ओमेगा से घूम रही है। तो अभी अपन ने क्या देखा था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। अब यहाँ पे अपन को एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या मिलती है, जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है वही अपन को क्या मिलती है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम। कंडीशन अपन को क्या दे रखी है, मासलेस। ये रॉड है, इसका कोई भी मास यहाँ पे नहीं है। अगर इसका मास होता तो अपन इसको अलग तरीके से सॉल्व करते, वो अपन ले लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अपन को कंडीशन दे रखी है कि रॉड कैसी है, मासलेस है। तो ये मास किस तरीके से एक्ट कर रहा है, पॉइंट मास की तरह ये एक्ट कर रहा है। तो AB एक्सिस के अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, mr स्क्वायर। पॉइंट मास का अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देखा था, पॉइंट मास का अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालता है, mr स्क्वायर। जहां पे r क्या होती है, जिस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे अपन ले लेते हैं डिस्टेंस। ये अपन को मिलती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो AB एक्सिस के अबाउट अपन को इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, L/2। तो ये अपन को मिल गई L/2। तो
तो यहाँ पे अपन ने इसको अप्लाई कर दिया। L बराबर होता है आई ओमेगा, आई होता है mr स्क्वायर, m की जगह अपन ने लिख दिया यहाँ पे m पॉइंट मास का अपन ने मास ले लिया, r क्या है L/2, तो L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये अपन को मिलता है एक का एंगुलर मोमेंटम ml स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ओमेगा। ये अपन को मिलता है एक मास का। इसी तरीके से सेम अपन को इस मास का भी यही मिलेगा, तो अपन क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपन को मिल जाएगा ml स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। तो इस तरीके से अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, ml स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। इसको अपन सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये अप्लाई कहाँ पे होता है, ओनली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे अपन को सिमेट्रिसिटी मिल रही है, इस एक्सिस से एक्सिस के अबाउट अपन को क्या मिल रही है, सिमेट्रिसिटी मिल रही है, तो यहाँ पे अपन इसको अप्लाई कर देते हैं। एक अपन ले लेते हैं सेकंड, यहाँ पे अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है, mvr परपेंडिकुलर, जहाँ पे r क्या लेते हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन लेते हैं। तो ये इस तरीके से है, ये एक रॉड है, रॉड पे यहाँ पे अपन ने 2 मास अटैच कर रखे हैं और ये इस तरीके से घूम रही है, तो ये सर्कल को कंप्लीट कर रही है। तो इसकी अपन को वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, टेंजेंट के अलोंग, तो इसकी वेलोसिटी अपन को मिल जाएगी v और ये अपन को मिलेगी टेंजेंट के अलोंग। तो अब यहाँ पे अपन लिख देंगे L m v। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अपन को डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को मिल जाएगी L/2। L/2 अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपन ए बी एक्सिस के अबाउट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो r की वैल्यू हो गई L/2। अब यहाँ पे अपन v को कन्वर्ट करेंगे, तो v को अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये अपन को क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में अपन को रिलेशन क्या मिलता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे अपन कन्वर्ट करते हैं, m v की जगह अपन लिख देंगे r ओमेगा L/2। r यहाँ पे क्या है, इससे डिस्टेंस, इससे अपन को डिस्टेंस कितनी मिल रही है, L/2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे L/2 ओमेगा L/2। तो ये अपन को मिल रहा है ml स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4। ये अपन को मिल रहा है एक पार्टिकल के लिए। अपन को दोनों का निकालना है, तो अपन क्या कर देंगे, इसमें ये वाला भी ऐड कर देंगे, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन को टोटल मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन को दोनों ही केस में एंगुलर मोमेंटम सेम मिल रहा है। L बराबर आई ओमेगा अप्लाई होता है सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट लाइक रॉड, रिंग, डिस्क, वहां पे अपन अप्लाई करते हैं L बराबर आई ओमेगा को, और mvr परपेंडिकुलर इसको अपन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं L वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही अपन को एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की अपन को डायरेक्शन किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे, तो जिस साइड में ओमेगा है उस साइड में अपन क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन है वही अपन को क्या मिलती है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो इस तरीके से अपन डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। और जो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, m r क्रॉस v। m r क्रॉस v। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, r से v की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, तो इस तरीके से अपन को एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ तक जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी का अपन क्या कर्ल करेंगे, L बराबर आई ओमेगा। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से अपन एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। थैंक यू।